सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, ये सृष्टि कैसे बनी? बोले देखो, इस संसार में पहले जल ही जल था। भगवान ने सोचा कि चलो इस संसार की रचना करते हैं। तो भगवान के नाभि से कमल का पुष्प निकला, उसमें चतुरानन ब्रह्मा जी बैठे थे। भगवान ने ये सारी सृष्टि को बनाया। पहले कुछ नहीं था इस संसार में। क्या था? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने घर बनाया, मकान बनाया, मकान बनाया ना, तो मंडी ऊपर नीचे करो कुछ। मकान बना, कैसे बनाया? ईटा लगा, गिट्टी लगी, बालू लगी, सीमेंट लगी, छड़ लगा, तभी तो मकान बना ना। ऐसे ही तो नहीं बन गया। अब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो कैसे बना दी? ईटा गिट्टी बालू सीमेंट तो भगवान के पास था नहीं, तो बना कैसे? बोले भगवान ने क्या किया? देखो, कर्ता और कारण ये दो अलग अलग हैं। अब जो करने वाला है वह हुआ कारण शरीर, और जो करता है, जो बन रहा है, तो बनने वाला अलग है और बनाने वाला अलग है। बनाने वाला कौन है? मकान। बोले हम। बनने वाला क्या है? बोले मकान। ईटा सिर सरिया गिट्टी वालू ये क्या है? ये बनने वाले हैं। जैसे कुम्हार क्या करता है? बोलो, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो अब कुम्हार कौन हुआ? बनाने वाला। बनने वाला तो नहीं है ना। कुम्हार क्या करेगा? बनाएगा। बनने वाला क्या है? मिट्टी। बनने वाली वस्तु है मिट्टी, बनाने वाला है कुम्हार। लकड़हारा क्या करता है? लकड़ी काटता है। जो महाराज लकड़ी के सुंदर विविध प्रकार के खिलौने बर्तन इत्यादि बनाते हैं, हा? वो क्या करते हैं? फर्नीचर इत्यादि बनाते हैं। तो बनाने वाला जो है वह अलग है, और फर्नीचर से जो बिस्तर पलंग ये सब बनने वाला अलग है। तो इसी प्रकार से जो संसार है, संसार को बनाने वाला तो भगवान है, तो संसार को में बनने वाला कौन है? बनने वाला तो भी बताओ। तो बोले कई बार ऐसा भी होता है कि बनाने वाला और बनने वाला दोनों एक ही होते हैं। कैसे? तो संतगण सूत्र देते। बोले देखो, जैसे मकड़ी, मकड़ी देखा है? मकड़ी घर कैसे बनाती है पता है? खुद ही महाराज थूक करके और एक मकड़ी का अपना खुद का जाल तैयार करती है, और उसी में वो रहती है। और जब उसे भूख लगती है तब उसी जाल को वह पुनः खा जाती है। तो भगवान की माया से जो संसार बना है, इसकी तुलना मकड़ जाल से की गई। अब बोलो, बनाने वाला कौन है? मकड़ी। और बनने वाली कौन है? मकड़ी। दोनों एक ही है ना। मकड़ी है बनाने वाली, और बनी क्या? वो भी मकड़ी ही बनी। इसी प्रकार से परमात्मा भी ये संसार को बनाने वाले हैं, और बनने वाले भी स्वयं भगवान ही हैं। भगवान ने ही अपना विराट रूप धारण किया, और उसी विराट रूप से ही प्रभु ने महाराज कई लोकों का निर्माण कर दिया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि तत्वों का निर्माण किया। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब फिर मन में आया मैं कौन? वो तप किया। तप करने के बाद जब पता लगा, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि में महाराज सबसे पहले 4 ऋषि आए, जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। नहीं भगवान, हमें तो अपने भगवान के भजन में ही रहना, इस संसार की झंझट में नहीं पड़ना। तो उनकी सनक देख करके ब्रह्मा जी ने उनका नाम ही सनक रख दिया। इसलिए उन्हें सनक सनंदन सनत कुमार सनातन बोलते हैं। देवर्षि नारद जी भी आए, और भी बहुत सारे लोग आए।
महाराज जब सनक सनंदन ने कथन नहीं माना तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, तो उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, तो उनके क्रोध से ही रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। बोले अभी जैसा आपका आदेश। अब भूत प्रेतों की रचना हुई, भूत प्रेत जिन खबीस ये सब बनना शुरू, डाकनी साकनी। ब्रह्मा जी बोले रुको रुको रुको, तुम मत ये सब करो, तुम जाओ भजन करो। शंकर जी ने कहा जैसी आ गया। रुद्र भगवान चले गया। सृष्टि अभी भी नहीं बढ़ रही थी, तब ब्रह्मा जी ने महाराज ध्यान करके एक स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट किया। ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठे तो ब्रह्मा जी के दो मुख से पुरुष की उत्पत्ति हुई और दो मुख से स्त्री की उत्पत्ति हुई। जो पुरुष है उसको नाम दिया गया मनु, और जो स्त्री है उसका नाम है शतरूपा। मनु महाराज से ही मानवों की सृष्टि प्रारंभ हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। भागवत कहती है जब भगवान ने मनु को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तो उस समय एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यक्ष। कथा को बड़े ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, फिर हमें दोष मत देना। कथा कहती है कि श्री मनु महाराज देखे जल ही जल हम लोग रहेंगे कहां, तो कश्यप जी के ही पुत्र थे हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यक्ष बड़ा बलशाली था तो पृथ्वी को लेकर रसातल में चला जा चुका था। ये दोनों भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। ए तो पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचा। ये दोनों पार्षद ही राक्षस रूप में जन्मे थे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के अंगूठे से अवतार लिया और वहां पे उनका नाम बाराह पड़ा, क्योंकि उनका रूप बाराह जैसा था। वो रसातल में गए और लेकर पृथ्वी को समुद्र को ऊपर स्थापित किया। हिरण्यक्ष को एक जोर का झापड़ मारा कि हिरण्यक्ष का भी राम नाम सत्य हो गया। प्रभु ने हिरण्यक्ष का उद्धार कर दिया। उसके बाद महाराज मनु महाराज की सृष्टि का वर्णन होता, मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई।